हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए मेरे साथ में जुड़े वो सारे लोग जिनकी कन्या राशि है और जिनका कन्या लग्न है। तो सबसे पहले हम ग्रहों के गोचर के बारे में बताते हैं। गोचर का मतलब है कि जब ग्रह एक जगह से दूसरी जगह पे चलते हैं और 12 स्थान होते हैं कुंडली के, और 12 स्थान में वो गोचर करते हैं, 12 स्थान में ट्रांजिट करते हैं, 12 स्थान में अपना संचरण करते हैं। उसे कहते हैं गोचर, ट्रांजिट और संचरण। अब देखिए दोस्तों, मैं ये बताऊंगा कि जो कन्या राशि है, कन्या राशि का जो अंक होता है वो 6 होता है, और कन्या राशि के जो लॉर्ड होते हैं, जो स्वामी होते हैं, वो होते हैं बुध, मरकरी। तो जो मरकरी का जो पोजीशन है, जहां पर स्टेटस दिखा रहा है मरकरी, ठीक जो है मई के महीने में, ये है मई के महीने का राशिफल 2024। तो मई 2024 के बारे में आज हम बताएंगे। तो मई 2024 में जो 6 अंक है, 6 अंक का जो लॉर्ड है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है। 7th हाउस जो कन्या राशि का से 7th हाउस है, वहां पर राहु, मंगल और बुध बैठे हुए हैं। तो राहु, मंगल और बुध का 7th हाउस में बैठना, फिर इसके बाद जो बुध है ये 11 मई को गोचर करेंगे, ठीक 8th हाउस में जाएंगे। यहाँ पर बुध वो जाएंगे 11 मई को 8th हाउस में बुध जाएंगे। तो अब यदि हम ये बताएं कि भाई ये जो पोजीशन है ये क्या बताती है, तो यदि मैं आपके बारे में कहूंगा तो यही कहूंगा कि राहु, मंगल और बुध सीधे आपके शरीर वाले स्थान को देख रहे हैं, जहां पर कि आपका स्वास्थ्य भी देखा जा सकता है और आपकी स्थिति भी देखी जा सकती है और आपकी बौद्धिक क्षमता भी देखी जा सकती है। तो ये सारे डाउन कर रखे हैं राहु, मंगल और बुध ने। बुध चूंकि 8th हाउस में भी मई में जाएगा, 8th हाउस में 11 तारीख को जाएगा यहाँ पे 8th हाउस में। तो 8th हाउस त्रिक हाउस माना जाता है, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित बताता है कि स्वास्थ्य की तरफ आपको सजग रहना है। वो किन हिसाब से, क्योंकि राहु, मंगल और बुध है, तो इसमें क्या होता है कि आदमी खुद आलस्य हो जाता है, आलसीपन उसमें आ जाता है और कई तरह से समस्याएं उसमें, जब आलसी होता है आदमी तो कई तरह की समस्याएं उसमें आ जाती हैं। सबसे पहले तो जो डेली रूटीन में जो इनटेक करता है, जो खाना खाता है, जो उसको जो लेना चाहिए, वो चीजें नहीं हो पाती। इससे कई सारा और भी परिवर्तन के प्रभाव आ जाते हैं, जैसे मौसम संबंधी, जैसे गर्म ठंडा होना बदन के लिए, उस तरह की सर्द गर्म जो हम कह सकते हैं उसका प्रभाव, आलसपन का प्रभाव और कार्यों को सुचारू रूप से न करना, उस पर प्रभाव, और उसके साथ साथ में सर्दी, जुकाम, खांसी और अन्य चर्म रोग से संबंधित, क्योंकि जो स्किन डिजीज से संबंधित बुध होता है, जबकि 8th हाउस में जाता है, पेट से संबंधित। और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि वाणी में भी कटुता आ जाती है, साथ साथ में पार्टनर के साथ में भी अच्छा व्यवहार न होना, इनसे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीजें दिखा रही है बुध का गोचर 7th और उसके बाद 8th हाउस में मई के महीने में। तो ये है कन्या राशि वालों के लिए एग्जैक्ट कि जो होने क्या वाला है वो इनके अनुसार ही होगा, वही होगा जो कि ये प्लेनेट जो है जैसे गोचर करेंगे वही होगा। अब आइए चलो बताते हैं हम पंचम स्थान के बारे में। तो जो हायर स्टडीज में जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो मेडिकल में हैं, जो इंजीनियरिंग में हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो रिसर्च की किसी भी फील्ड में है, उनके लिए कैसा रहेगा, तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ का अंक है 10, और जो 10 अंक होता है, जो 10 है, ये डिनोट करता है आपके शनि को, सैटर्न को। तो सैटर्न की जो पोजीशन है इस समय कन्या राशि के लिए 6th हाउस में है। 6 तो 6th हाउस को कहा जाता है कि जो छठा घर होता है वो ऋण, रोग और शत्रु का होता है। तो ऋण, रोग और शत्रु का मतलब है, यदि हम इसको पढ़ाई लिखाई से संबंध लें तो वो बाधाएं जो कि अड़चन डालती हूँ, किसी प्रॉपर काम के लिए जो अड़चन डाल रही हूँ, वो ऋण, रोग और शत्रु हो गए। तो कहने का मतलब है, यदि वहां पर शनि है और शनि अपने ही घर में है, तो पढ़ाई के क्षेत्र में आदमी आगे बढ़ेगा। वो जो जिस तरह की बाधाएं हैं वो बाधाएं नहीं आएंगी।
ऋण रोग और शत्रु वाली बाधाएं नहीं आएंगी, क्योंकि वहां पर जो अपना अच्छी स्थिति में वहां पर शनि बैठे हुए हैं अपने ही घर में, क्योंकि ट्रांजिट में शनि का घर यहीं पर पड़ रहा है और शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं 30 सालों के बाद। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है जहां पर स्वामी बैठा होगा, जहां पे लॉर्ड बैठा होगा, प्लेनेट बैठा होगा अपने घर में। तो इसका मतलब है कि पढ़ाई लिखाई और कंपटीशन एग्जाम के लिए ये समय आपके लिए ठीक है, कन्या राशि वालों के लिए। अब यदि कन्या राशि वालों का इसके बाद मैं पार्टनर से संबंधित बताऊं तो कि पार्टनर से संबंधित कैसा रहेगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पंचमेश है, जो छठे स्थान में आ रखे हैं, ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देखो यहां से यहां पर आना विपरीत राजयोग है, और साथ साथ में गुरु की दृष्टि है। यहां से गुरु की जो नवम दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर देखिए। तो ये इस तरह से ये जो यहाँ से यहाँ पर जब ये गुरु का गोचर होगा तो ये पंचम स्थान को यहाँ पर देखेंगे। तो पंचम स्थान को देखेंगे तो नौवीं दृष्टि यहाँ पर होगी, और नौवीं दृष्टि के जो लॉर्ड हैं वो छठे स्थान में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से 5-9 का भी ये जो है शनि के साथ में जो एक बना हुआ है वो विपरीत राजयोग यहाँ पर बना रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि जो इससे जो है आपके जो पार्टनर के साथ में रिश्ते होंगे, पार्टनर के साथ में रिश्ते थोड़ा अच्छे नहीं इसलिए नहीं होंगे चूंकि यहाँ पर बृहस्पति का तो अच्छा है, अच्छा प्रभाव है, वो काफी कुछ वहां पर संभाल के रखेंगे। लेकिन साथ साथ में राहु मंगल और बुध है सप्तम स्थान में और शनि है छठे स्थान में। तो इसे पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा एक मेल जो लव रिलेशन में एक बहुत अच्छी सामंजस्य नहीं बन सकता, नहीं संपुट नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो स्थिति है ये लग्न को देख रही है, लग्न से प्रभावित होगा। कई प्रकार के जिद्दपन आना, कई प्रकार के आर्गुमेंट होना, कई प्रकार से वो समस्याएं पैदा हो जाना जो कि अनजाने रूप में होती हैं, क्योंकि राहु छल का काम करता है, मंगल जो है वहां पर तेजी लाता है स्वभाव में, और बुध का बकरी होकर के और कई बार से यहाँ पर से जब इस भाव में जाएंगे तो वो जो 8th हाउस है और भी ज्यादा डाउन वहां पर होगा। तो इससे कई सारी ऐसी चीजें आएंगी जो कि समय को और उन लव रिलेशन को पार्टनरशिप में संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए अब बताते हैं आपके बारे में कि आपका वैवाहिक जीवन कैसे रहेगा कन्या राशि वालों का। तो कन्या राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, वैवाहिक जीवन जहां पर है, वैवाहिक जो अंक है वो है 12, वो है 12। तो 12 के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं जुपिटर। जुपिटर की जो रीच है, जुपिटर का जो रीच है इसमें गोचर में वो है 9th प्लेस पे। 9th प्लेस पे जुपिटर का जाना बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। मई के महीने में यहाँ पर जब जुपिटर होंगे, मई के महीने में 1 मई में जब यहाँ पर जुपिटर आ जाएंगे, जब गुरु जो है नवम स्थान में गोचर करेंगे, ये इस कन्या राशि के लिए एक बहुत शुभ और एक शुभ दृष्टि के लिए होगा, क्योंकि यहाँ से जो है ये सीधे बनाता है इस तरह से। ये देखिए, ये त्रिकोण बनाएगा और इस त्रिकोण में जो ये आपका लग्न हुआ, ये 5 हुआ और ये 9 हुआ, तो 1 5 9, 1 5 और 9 स्थिति। और इस स्थिति में जब भी जुपिटर बैठते हैं तो ये स्थिति बहुत ही शुभ दृष्टि और उसके साथ साथ में अच्छे परिणाम देने वाली बनती है। कई सारे बिगड़े हुए कामों को भी ये स्थिति संभालती है जब जुपिटर 1 5 9 में होते हैं। तो कुंडली का जो 1 5 9 का जो इसमें जो पार्ट है वो बहुत अच्छे हाउसेस हैं, वो बहुत अच्छे बलवान हो जाएंगे जैसे ही 1 मई के बाद यहाँ पे नवम भाव में बृहस्पति का गोचर होगा। अब मैं ये कहूंगा कि उसके बाद जो मैं ये कहूंगा कि जो 1 5 9 की स्थिति तो ये हो गई, और यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि राहु और मंगल
चूंकि राहु और मंगल यहाँ पर ठीक नहीं है वैवाहिक स्थिति के लिए, साथ साथ में आपकी जो पति है या आपकी जो पत्नी है वो बहुत जल्दी जल्दी कुछ ऐसे बातें बोल जाती हैं जिससे कि आपको बहुत परेशानी होती है। बहुत परेशानी होने के साथ साथ में मंगल ग्रह वहां पर है, वो तेजी ला जाता है। कोई भी काम, कोई भी जो एक छोटा डिस्प्यूट बड़ा हो जाता है, इस तरह की स्थिति फिर भी बनी रहेगी। बृहस्पति का संभालने के बावजूद भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि राहु और मंगल और वहां पर बुध यहाँ पर सप्तम भाव में है, जिससे आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि तनाव को कम करने के लिए बृहस्पति का जो आपको एक प्रकार की डोज समझ लीजिए, जैसे कि बीपी वाले पेशेंट जो है बीपी की दवा जैसे खा लेते हैं सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद, तो उनका पेशेंस उससे काफी जो है कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह से ये मान के चलिए कि जुपिटर का जो ये नवम भाव में यहाँ पर गोचर करना है, ये पेशेंस का लेवल बना के रखेगा। लेकिन जो उछाल देने वाले हैं या जो दूध में जो एकदम से उबाल आ जाता है, उसके लिए मंगल सफिशिएंट इस भाव में है। तो मंगल यहाँ पर होने का मतलब है कि जो वैवाहिक जीवन है उसमें कभी भी जो है किसी प्रकार से भी आर्गुमेंट का होना और कोई भी प्रॉब्लम आना स्वयंतः बहुत स्वाभाविक यहाँ पर बनता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये स्थान को ठीक बनाने के लिए आप जो है अपने आप में एक अच्छा संतुलन बना के रखें। चलिए अब बात करते हैं भाग्य स्थान की। भाग्य स्थान का जो अंक है वो है दो अंक है। 2 अंक की जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं वीनस, वो होते हैं शुक्र की जो स्थिति है ठीक 8th हाउस में मई के महीने में है। तो 8th हाउस में किसी का भी 6, 8 और 12 में यदि इन स्थानों में 6, 8, 12 में यदि कोई भी ग्रह कोई भी प्लेनेट जाता है, तो उसका यदि वो सॉफ्ट प्लेनेट है, यदि वो मैलेफिक नहीं है और यहाँ पर जाता है, तो वो अपना जो उसकी गति होती है, जो उसका शुभ परिणाम होता है, जो शुभत्व देने वाले होता है, वो कम हो जाता है। तो शुक्र की स्थिति यहाँ पर है सूर्य के साथ में। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो भाग्य है आपका 19 मई तक शुक्र जब तक 8th हाउस में रहेंगे तब तक जो है ये ठीक नहीं है। और 19 मई के बाद ये जो है इसमें शुक्र का जैसे ही यहाँ से ट्रांजिट होगा 19 मई के बाद शुक्र आ जाएंगे आपके 9th हाउस में। ये 19 मई के बाद शुक्र वीनस जो है will transit in 9th house and this period will be more benefit for you। तो इसलिए ये पीरियड आपका बहुत ही लाभदायक हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो स्थिति है, ये जो ट्रांजिट की स्थिति है, ये गोचर की स्थिति है शुक्र की 19 मई के बाद, ये आपका बहुत शुभ कार्य करने के लिए और अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शुक्र अपने घर में यहाँ पर होंगे और वो भी भाग्य स्थान पे होंगे गुरु के साथ में। हालांकि गुरु और शुक्र दोनों एक दूसरे से एनिमिटी रखते हैं, फिर भी मैं कहूँगा क्योंकि शुक्र को शुक्राचार्य, गुरु को गुरु इस तरह से समझा जाता है। तो जब अपने घर में शुक्र होंगे तो शुक्र ज्यादा अच्छे फल वहां से आपको देंगे, जो कि आपकी राशि के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब चलिए बात करते हैं हम आपके कैरियर के बारे में। कैरियर का अंक है यहाँ पे 3 और 3 के जो लॉर्ड हैं वो भी बैठे हुए हैं, यहाँ बुध बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो बुध जब तक यहाँ पर है, बुध की जब तक यहाँ पर स्थिति है, देखिए बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब ट्रांजिट करेंगे इधर की साइड में और जब यहाँ पर जून के महीने में यहाँ पर जाएंगे, तो जून के महीने में आपका कैरियर बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा, कई सारे सोर्सेज आपके पास आएंगे, क्योंकि 10th स्थान में ही बुध का गोचर होगा जून के महीने में। ये आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देने वाला आएगा। तो ये था मिला जुला जो प्रभाव था कन्या राशि वालों के लिए और कन्या लग्न वालों के लिए। मुझे लगता है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आप जरूर इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक लिंक जरूर भेजें, ताकि सभी को ये पता चले कि कन्या राशि और कन्या लग्न में अभी क्या चल रहा है।
आपको मेरा जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है वो है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मुझे अपना हॉरोस्कोप भी भेज सकते हैं। पता चलेगा कि आपका समय कौन सा अच्छा मई के महीने में है, तो इसके बारे में मैं जरूर आपकी कॉल को पिक भी करूंगा और आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।